बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आज 1394 से जायद सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 1394 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। अब उन जो सीट्स हैं उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन अभी देखते हैं। सबसे पहले जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो है असिस्टेंट की, और इनका जो स्केल होता है 15वां स्केल होता है। टोटल पोस्ट कितनी है? 21 पोस्ट है, और इन 21 पोस्ट में जो ओपन मेरिट पे सीट हैं उन पे ऊपर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और वुमेन जो है वो अलहदा भी अप्लाई कर सकती है। और उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि 14 साल तालीम आपने किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है, साइंस में है, आर्ट्स में है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है, इक्वल टू ग्रेजुएशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के अहल हैं, जो कि असिस्टेंट की पोस्ट है। और उसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है? 18 से 28 साल एज रिक्वायरमेंट है, लेकिन 5 साल की जनरल एज जो रिलैक्सेशन है, इसका मतलब ये होगा कि 18 से लेकर 18 टू 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। यानी आपने बीए किया हुआ है, आपने बीएससी किया हुआ है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडरटेक एंड क्वालिफाई 6 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग। सिलेक्शन के बाद आपने ये कोर्स मुकम्मल करना होगा। सिलेक्शन से पहले ये कोर्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के बाद जो है आपने ये 6 वीक्स का कोर्स मुकम्मल करना है, जिसमें आईटी ट्रेनिंग कोर्स भी शामिल है, इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, बट विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर आपने ये कोर्स जो है वो मुकम्मल करना होगा। और इसके लिए कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, चेस्ट की, हाइट की। असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिसका स्केल 15वां स्केल है, और टोटल कितनी पोस्ट हैं? 21 पोस्ट हैं। इसके लिए कोई भी जो है हाइट रिक्वायरमेंट नहीं है, चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, और कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट जो पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं वो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। अब ये जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर, इसका जो स्केल होगा वो स्केल 14 स्केल है। इसकी टोटल पोस्ट कितनी है? 94 पोस्ट हैं। किसी भी प्रोविंस से, पूरे पाकिस्तान में से आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से है तो ये जो जॉब्स हैं, जो कि 94 पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर की, जिसका स्केल 14 स्केल है, तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है? 18 से लेकर 25 साल तक। जनरल एज जो रिलैक्सेशन है 5 साल है। इसका मतलब है 18 से लेकर 30 साल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? इसकी क्वालिफिकेशन के हवाले से देखें तो ये 2nd क्लास C ग्रेड बैचलर्स डिग्री फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन से और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। और बैचलर डिग्री का मतलब वही ग्रेजुएशन है। आपने बीए किया हुआ है, आपने बीएससी की हुई है, आपने बीकॉम किया हुआ है, या इक्वल टू ग्रेजुएशन आपने की हुई है, आपने बीए की डिग्री की हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और फिर जो ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो मैन के लिए कितनी है? 5 फुट 6 इंचेस है, और वुमेन के लिए कितनी है? 5 फुट एंड 4 इंचेस है। और चेस्ट की रिक्वायरमेंट वो सिर्फ मैन के लिए है, वो वुमेन के लिए नहीं है। तो ये 94 टोटल पोस्ट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं जो कि आज अनाउंस हुई हैं वो हैं स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट हैं। अब जो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितनी है? ये 47 पोस्ट हैं। इसका स्केल कितना होता है स्टेनोटाइपिस्ट का? 14 स्केल होता है। 14 इसका स्केल होता है। पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने के अहल हैं। और इसके लिए भी एज रिक्वायरमेंट 18 से लेकर 25 साल तक है। जनरल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है। इसका मतलब है 18 से लेकर 30 साल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन आपने अगर एफए किया हुआ है, आपने अगर एफएससी की हुई है, या इक्वल टू एफए एफएससी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चाहे आपने साइंस में किया हुआ है, चाहे आपने आर्ट्स में किया हुआ है, चाहे कॉमर्स में किया हुआ है, या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है वो इक्वल टू इंटरमीडिएट है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं। और इसके लिए जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है 80 वर्ड्स पर मिनट है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए टाइपिंग के हवाले से, तो वो 80 वर्ड्स पर मिनट है। शॉर्ट हैंड स्पीड भी वो कितनी है? 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, और इसके लिए कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, चेस्ट हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क UDC BPS 13 स्केल है। इसकी टोटल पोस्ट 29 इसकी पोस्ट हैं। इसकी भी एज रिक्वायरमेंट वही है, 18 से 25 तो जनरल है, लेकिन 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन से 18 से लेकर
30 साल तक है। एंड वंस अगेन द सेम क्वालिफिकेशन के इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, वो इंटरमीडिएट मीन 12 साल तालीम आपके पास FA, FSc इक्वल टू FSc अपने कॉमर्स में किया हुआ है, वो सारे का सारा आप जो है जितनी भी आपके पास रिक्वायरमेंट है अगर वो इक्वलेंट हैं इंटरमीडिएट के तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं। तो ये जो पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं अपर डिवीजन क्लर्क की कुल 29 पोस्ट हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं वो है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC और इसका स्केल कितना है, 11वां इसका स्केल है और इसकी टोटल पोस्ट कितनी है वो 64 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है 18 से लेकर 25 साल तक वही है, इसका मतलब है 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन को शामिल करके वही 18 से लेकर 30 साल तक ये जनरल एज रिलैक्सेशन है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिकुलेशन, इसका मतलब है आपने मैट्रिक किया हुआ है और मैट्रिक के साथ साथ आपने साइंस में किया हुआ है, आपने आर्ट्स में किया हुआ है या इक्वल टू मैट्रिक कोई भी क्वालिफिकेशन है वो 10 साल तालीम के बराबर है, मैट्रिक के बराबर है, तो आप इसके पोस्ट के लिए अहल हैं। उसके लिए मिनिमम टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट है रिक्वायर्ड है। और वंस अगेन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर ये सिलेक्शन के बाद उनको ये IT कोर्स मुकम्मल करना होगा, पहले मुकम्मल करना जरूरी नहीं है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये इसका स्केल कितना है, 9 स्केल है इसका स्केल। और फिर इसकी टोटल पोस्ट कितनी है, 117 टोटल पोस्ट है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है आप इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जिसका स्केल 9 है आप अप्लाई कर सकते हैं। वंस अगेन एज रिक्वायरमेंट वही है कि 18 से लेकर 25 साल तक है और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री। बैचलर डिग्री आपके पास है, इसका मतलब है कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 साल तालीम, चाहे आपने साइंस में की हुई है, कॉमर्स में की हुई है, आर्ट्स में की हुई है, वो चाहे आपने सिंपल BA भी किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ओपन मेरिट के ऊपर सब अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल जो हैं वो ओपन मेरिट में भी अप्लाई कर सकती हैं, उनका अलहदा मेरिट जो कोटा होता है उसके ऊपर उन दोनों के ऊपर वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है कांस्टेबल की पोस्ट। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है कांस्टेबल की पोस्ट जिसका स्केल जो है स्केल 5 होता है, इसका स्केल कांस्टेबल इसका स्केल 5 है। इसकी जो टोटल पोस्ट वो है वो 941 पोस्ट हैं, सबसे ज्यादा पोस्ट यही है कांस्टेबल की। और इसका स्केल कितना होता है, इसका स्केल 5वां स्केल है और किसी भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी एज रिक्वायरमेंट वही है 18 से लेकर 25 साल तक, लेकिन 18 से लेकर 30 साल तक इस कंडीशन के साथ कि 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन हर किसी को है तो 18 से लेकर 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है चाहे साइंस में चाहे आर्ट्स में तो मैट्रिकुलेशन मैट्रिक आपने किया हुआ है और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं। और इसके लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट बताई गई है वो ये है कि हाइट के हवाले से मैन के लिए 5 फुट 6 इंच, वुमेन के लिए 5 फुट 4 इंचेस और जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ मैन के लिए है, ये वुमेन के लिए नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है कांस्टेबल की पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। कांस्टेबल उसका स्केल 5वां स्केल होता है और ये 39 जो है वो पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। वंस अगेन एज रिक्वायरमेंट 18 से लेकर 25, लेकिन 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन हुई 18 से लेकर 30 साल तक। इस यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, मैट्रिक रिक्वायर्ड है, 2nd क्लास डिग्री अगर आपके पास है। दूसरा यहाँ पे ये बताया गया है कि वैलिड मोटरसाइकिल या LTV लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है और एक्सपीरियंस का बताया गया है कि कैपेबल ऑफ ड्राइविंग कार्स एंड जो लाइट व्हीकल्स है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद स्टाफ ड्राइवर जो है स्टाफ कार ड्राइवर उसका स्केल 4 स्केल है और उसकी टोटल पोस्ट कितनी अनाउंस हो चुकी हैं, वो 42 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। उसके लिए क्या है, आप प्राइमरी पास हैं, साथ में जो है वैलिड मोटर कार लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो ये टोटल जो आज अनाउंस हो चुकी हैं वो पोस्ट 1394 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। अब अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है वो सारा डिस्क्रिप्शन में यहाँ बताया गया है। आपने जो अप्लाई करना होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और जो आपने अप्लाई करना होगा वो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ www.npftas.pk इस वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और कोई भी हार्ड कॉपी जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो चालान जमा कराना है चाहे आप बैंक के थ्रू जमा कराएं, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके साथ साथ आपको रिक्वायर्ड होगा हर पोस्ट के लिए आपको 2000 रुपया
चालान जमा कराना पड़ेगा। आप बैंक के थ्रू, आप एटीएम के थ्रू, आप इजी पैसा के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन जो नेट जो हमारे पास बैंक के थ्रू, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हर पोस्ट के लिए याद रखिएगा फीस कितनी है, वो 2000 है। और अप्लाई किस वेबसाइट पे करेंगे, वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे बताया गया है, नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज, www.npftas.pk। और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, वो 4 मई 2026, 4 मई 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने के हवाले से। और उसके बाद यह कि कोई भी एप्लीकेशन वो हार्ड फॉर्म में जमा नहीं करानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कोरियर के थ्रू या किसी भी मेल के थ्रू तो आप हार्ड फॉर्म में नहीं जमा करा सकते, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही जमा कराई जा सकेगी। उसके बाद कि फिजिकल और एंडोरेंस टेस्ट क्या होगा, कि जो एप्लीकेंट्स होंगे कौन से, सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा। बाकी असिस्टेंट की पोस्ट हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट हैं, यूडीसी है या एलडीसी है, उसके लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। इनका जो फिजिकल टेस्ट होगा और जो फिजिकल मेजरमेंट भी होगी हाइट और चेस्ट के हवाले से, तो जो मेल के लिए जो होगा, जो दौड़ का जो है एक टेस्ट होगा वो 1.6 किलोमीटर होगा तकरीबन, और वो 7 मिनट में मुकम्मल करना होगा। ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए क्या है, यही फासला 10 मिनट में मुकम्मल करना होगा। जनरल एज रिलैक्सेशन जो टर्म्स एंड कंडीशन वो भी बताई गई हैं कि 4 जो मई है 2026 वो लास्ट डेट है इन तमाम पोस्ट पे अप्लाई करने की, जो कि आज अनाउंस हो चुकी हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जमा करानी होगी। और जो डेडलाइन है वो 4 मई 2026 इसकी डेडलाइन है। आप इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इनका जो सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर में जितनी पोस्ट अनाउंस हुई थी तो उनके हवाले से कौन कौन सा सिलेबस था किस पोस्ट के लिए। तो जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट जिसका स्केल 15वां स्केल है, इसका जो कोर्स है, सब्जेक्ट्स क्या हैं, इस्लामिक स्टडीज़ उसके लिए 10% है, और पाकिस्तान स्टडीज़ 10%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%। जनरल नॉलेज में वही है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी जो ऑलरेडी हम क्लासेस में कंसेप्चुअल पढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर 20% होगा, और IQ टेस्ट भी 20% होगा, टोटल 100%, और ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा। उसके बाद कि सब इंस्पेक्टर है, SI सब इंस्पेक्टर के लिए जिसका स्केल 14 स्केल है, उसके लिए जो टेस्ट कंपोजिशन क्या बताई गई है कि इस्लामिक स्टडीज़ 10%, और पाकिस्तान स्टडीज़ उसमें 10%, इंग्लिश उसमें 20%, और ये ग्रेजुएशन लेवल तक होगी। और साथ में जो बताया गया है कि जनरल नॉलेज वो 20% होगा, और कंप्यूटर 20%, और IQ बेस्ड क्वेश्चंस कितने होंगे, 20% होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट और को जहाँ बताया गया है वो टेस्ट कंपोजिशन सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है जिसका स्केल 14 स्केल है। तो ये जो टेस्ट कंपोजिशन बताई गई है, प्रीवियस जितनी भी जॉब्स आई हैं पिछले जो साल आई थी, तो उसके मुताबिक ये टेस्ट कंपोजिशन है। और स्टेनोटाइपिस्ट का जो टेस्ट कंपोजिशन है वो क्या बताया गया है, जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर 20%, IQ 20%, टोटल 100%। ये स्टेनोटाइपिस्ट का है। और जो UDC है जिसका स्केल 11 स्केल है, उसके लिए क्या कंपोजिशन बताई गई है, इस्लामिक स्टडीज़ 10%, और पाकिस्तान स्टडीज़ 10%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर भी 20%, IQ भी 20%, और उसके जो लेवल होगा वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा। तो ये टेस्ट कंपोजिशन सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो सिलेबस बताया गया था वो इस्लामिक स्टडीज़ 10%, और पाकिस्तान स्टडीज़ भी 10%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर भी 20%, IQ बेस्ड क्वेश्चन 20%। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का होगा। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, ASI के लिए जिसका स्केल 9 होता है, उसके लिए भी इस्लामिक स्टडीज़ 10%, पाकिस्तान स्टडीज़ 10%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर 20%, IQ बेस्ड 20%। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ASI का जो सिलेबस जहाँ पे टेस्ट कंटेंट बताया गया है वो ग्रेजुएशन लेवल तक ये सारी चीज़ें होंगी, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और IQ बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। उसके बाद कांस्टेबल के लिए जो कोर्स कंटेंट बताया गया है
वो इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो 10% होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। कांस्टेबल का जो कोर्स कंटेंट यहाँ पे बताया गया है वो 10% है, और पाकिस्तान स्टडीज़ 10%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर भी 20% और IQ बेस भी 20%। और यही पैटर्न कांस्टेबल के लिए और यही पैटर्न कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी होगा, और इसका जो लेवल होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल होगा, यानी मैट्रिक का लेवल जो है वो क्वेश्चंस मैट्रिक लेवल के होंगे। और इन तमाम जॉब्स के लिए जो कि आज अनाउंस हो चुकी हैं FIA के थ्रू, और 1394 ये जॉब्स हैं, और इन जॉब्स के हवाले से हमारे स्पेशल बैच में एडमिशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।